ठीक है। थोड़ा सा पीछे रहिए, आप आगे मत आइए साहब, आगे मत आइए। सर, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के नाम है वही बाकी साथी जो है चलो हाथ उठाओ। अरे आगे चलो, आगे चलो। नरेंद्र नारे लगाओ कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी साहब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चूंकि आरआरडी फ्लाइट लेट है तो मेरी गुजारिश है, सीनियर लीडर्स कुछ 2 बज चुके हैं, इसलिए शॉर्ट करके इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बोलो, वेलकम करें। सारे लोग तालियां मार के स्वागत करेंगे। मैं और भारत सिंह बुकेट ले आओ जल्दी। पवन शर्मा जी, हमारे यहां पे सारे सीनियर लीडर्स, तारिक हमीद करा साहब, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। निर्मल जी, एक मिनट, निर्मल जी। आप सब लोगों को जो 7.5 साल पहाड़ों और प्लेनों में एक ऐसे समय पर जब कांग्रेस के लिए घर से बाहर निकलना बड़ा दुश्वार दिखता था, ऐसे में आप लोगों ने दिन रात एक करके 2014 से लेकर 2022 तक जो आपने सफर साथ साथ जो आपने कांग्रेस का झंडा बुलंद करने में सहयोग किया, शायद ये इसी का सिला है कि मेरी मरकजी क़यादत सोनिया गांधी जी, राहुल जी, खड़गे जी और पूरे टीम ने आपके उस काम को, उस मशक्कत को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप में से एक बूथ लेवल का वर्कर उठा के ऑल इंडिया में ले गए और
उस बड़े ऐवान में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए। यहां हमारे सारे सीनियर साथियों ने सारे लोकल जम्मू कश्मीर के आम इंसान के इश्यूज पर बात किए। मैं खुद भी उसका एक हिस्सा हूं, मगर जैसे कई साथियों ने यहां इशारों इशारों में कहा कि हम सबको इकट्ठे मिलकर डाइस वालों को और मेरे दाएं बाएं बैठने वालों को इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की मजबूती की बात रखनी है। में सारा वो डिलिमिटेशन करके उसका प्रोसीजर 1 साल पहले कंप्लीट हुआ, मगर कोई हमारी नुमाइंदगी नहीं बनने दी। अब एक चुनाव शायद पार्लियामेंट का हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में तो होगा ही, और उस चुनाव में हमने देखना है, हम जम्मू कश्मीर वालों ने, वो कुपवारा के रहने वाला हो या बनी के रहने वाले, हम सब ने मिलकर देखना है ये साधारण चुनाव नहीं है। ये एक सिंपल वोट डालने निकलना और अपनी मर्जी का वोट डालना हम जम्मू कश्मीर वालों के तो कम से कम नहीं है। जो हमारे साथ अन्याय आज की भारतीय सरकार ने, जो वहां जमात बैठी है, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी हर सतह पर हमारे साथ की, तो उस नाइंसाफी का हिसाब लेने का वक्त नजदीक आ रहा है। मात्र हमारे पास 90 दिन है। इन 90 दिनों में हम सब ने पहले अपने आप को तैयार करना है, खुद तैयार होना है, और उसके बाद हजारों करोड़ों लोग आपने अपनी अपनी जगह तैयार करने हैं उस 90 दिन के बाद के इम्तिहान के लिए। क्या आप सब लोग, ये कांग्रेस सम्मेलन है, क्या आप सब लोग चाहते हो 2024 में दिल्ली में बदलाव बनना चाहिए, बदलाव आना चाहिए? नेता राहुल गांधी जी देश की कमान संभाले, जरा हाथ खड़ा करो। हमारे मन में टारगेट क्लियर है, सोच क्लियर है, लीडरशिप क्लियर है, और अंदर से तकलीफों से भरे हुए हैं आज की व्यवस्था से। तो फिर मेरे ख्याल से हमें कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। हर आदमी तक पहुंचना है, हर गली मोहल्ले तक पहुंचना है, जिसके लिए आपके पास यही 90 दिन है। और इन 90 दिनों को जम्मू कश्मीर और खास जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट तो सबसे पहले कहते हैं कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, माता रानी वैष्णो देवी की पूजा करने जा रहे हैं। और आज तो बड़ा पवित्र दिन है गुरु गोविंद सिंह जी का। अपने दोनों हाथ से नमन करके उनको मेरा प्रणाम करता हूं। कश्मीर में जब आते हैं तो लगता है कि यहां फूलों की खुशबू बहुत है जम्मू और कश्मीर में, पर हाथ से हाथ जोड़ो के प्रोग्राम में आने के बाद जहां आपके बीच आने का मौका मिला, मुझे लगता है फूलों से भी ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों की जो सुगंध है वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। पहली बार आप सबके बीच आया हूं इंचार्ज की हैसियत से। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्यारे सबके नेता राहुल जी, जिन्होंने मुझे दूर दराज गुजरात से
जैसे हमारे वालिद साहब को भी यहां भेजा गया था, यहां के प्रभारी बना के। उनकी बात तो और थी, वो तो मुख्यमंत्री रहे थे, केरला के, कर्नाटक के इंचार्ज रहे थे और कश्मीर आए थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि जब भी उनसे कभी बात होती थी तो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुत बहुत प्यार उन्हें दिया था। कहने का मतलब ये है, यहां से स्लोगन बुलाए जाते हैं बड़े जुस्से के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आप बड़े जोरों से बोलते हैं जिंदाबाद। ये जम्मू कश्मीर सिरमौर है, हमारे गुजराती में सिरमौर कहते हैं। ये ताज है, ताज, हिंदुस्तान का ताज है ये। पर कुछ लोग ये ताज को पता नहीं कैसे सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या है, सियासी मामले में क्या, किस तरीके से सोचते हैं। इतना प्यारा मुल्क जम्मू कश्मीर, उसके बावजूद पिछले कई सालों से 2014 के बाद जो हालात हम देख रहे हैं, आप सभी बातों को जानते हैं। आगे बताया, अध्यक्ष जी ने बताया, मीर साहब ने बताया, कर्रा साहब ने बताया, ताराचंद जी ने बताया, भल्ला साहब ने बताया, और भी लोगों ने बताया। महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। कहां गए ये लोग? ऐसी ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह करते रहे। कश्मीर के युवाओं को खास करके रोजगार देना चाहिए। कोई महंगाई को रोकना, जिससे लोगों का घर ठीक ठाक अच्छे से चले, और उसके बाद उस घर में आमदनी आए, कुछ पैसे आए, कमा के लाए, बाप कमाए, बेटा कमाए, भाई कमाए। तो रोजगार की कोई सुविधा नहीं, ऊपर से बेरोजगारी और गुमराह करने की बात। और ये 10 साल जो गए, बड़े बुरे गए। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि ये सब फूल बिखरे हुए हैं, अब ये फूलों को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि ये जिम्मेदारी मैं ठीक से निभा पाऊं।